हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमपिता परमात्मा शिव और जगत जननी माँ भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए शिव भक्तों, आज हम धर्म कथा संसार के इस पावन आंगन में बैठकर एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रहस्यमयी और मन को मोह लेने वाली कथा का श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि में नारी का जन्म सबसे पहले कैसे हुआ? कैसे इस ब्रह्मांड में स्त्री शक्ति का आगमन हुआ? आज की हमारी यह कथा हमें उसी आदि काल में ले जाएगी जब सृष्टि की रचना का कार्य चल रहा था और ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल थे। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे शिव और शक्ति के उस असीम प्रेम और कृपा का परिणाम है जो आज भी हमारे जीवन को चला रहा है। रोम रोम पुलकित हो उठेगा आपका जब आप जानेंगे कि महादेव के श्री अंगों से माता रुद्रानी कैसे प्रकट हुई। भक्तों, सृष्टि के उस आरंभिक काल की कल्पना कीजिए। चारों ओर एक सन्नाटा था। वायु देवता मुनियों को यह पावन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने प्रजा की वृद्धि के लिए घोर तपस्या की तो उनके उस निश्चल तप से हमारे भोलेनाथ, हमारे करुणा के सागर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। सोचिए भक्तों जरा, जब तीनों लोकों के स्वामी प्रसन्न होते हैं तो वातावरण कितना दिव्य हो जाता है। वायु देवता कहते हैं कि तब महादेव जी बहुत ही मधुर और गंभीर वाणी में बोले। उनकी वह वाणी ऐसी थी मानो आकाश में कोई महान मेघ गड़गड़ाहट कर रहा हो, लेकिन उस गड़गड़ाहट में भी एक अद्भुत मिठास थी, एक मंगलकारी और मन को हर लेने वाली शांति थी। भक्तों, महादेव ने अत्यंत वात्सल्य भरे स्वर में ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने इस समय यह कठिन तपस्या की है, वह केवल अपनी प्रजाजनों की वृद्धि के लिए की है। तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव और तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आज मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा अभिष्ट वर देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे शिव भक्तों, महादेव कितने भोले हैं ना, जरा सी सच्ची प्रार्थना से पिघल जाते हैं। परम उदार और स्वभाव से ही मधुर वचन बोलने वाले देवेश्वर हर ने अपनी बात पूरी करते ही एक ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरी सृष्टि का रूप ही बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने ही शरीर के वाम भाग से यानी अपने बाएं अंग से साक्षात देवी रुद्रानी को प्रकट कर दिया। वे देवी भवानी जो शिव के अंग से प्रकट हुई कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मा को जानने वाले ज्ञानी पुरुष उन दिव्य गुणों से संपन्न देवी को परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं। वे ऐसी देवी हैं जिसमें जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा जैसा कोई भी विकार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वे तो अजर हैं, अमर हैं। उन परमेश्वरी का परम भाव, उनका असली स्वरूप तो इतना गहरा है कि बड़े बड़े देवता भी उसे पूरी तरह से नहीं जान पाते। वे समस्त देवताओं की भी परम अर्धनारीश्वरी हैं, सबकी स्वामिनी हैं और वे ही देवी आज अपने स्वामी शिव के अंग से साक्षात प्रकट हो गई थी। भक्तों, उन सर्वलोक महेश्वरी, सारे लोकों की माता परमेश्वरी को अपने सामने साक्षात खड़ा देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा जी गदगद हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने तुरंत उन सर्वज्ञ, सर्वव्यापनी, अति सूक्ष्म और अपनी ही दिव्य आभा से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली उस पराशक्ति महादेवी को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बहुत ही भावुक होकर प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सर्व जगन्मयी देवी, हे सारे संसार को अपने में समाये रखने वाली माता, महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और मुझे इस प्रजा की सृष्टि के महान कार्य में लगा दिया। मैं इन्हीं परमपिता की आज्ञा से इस समस्त जगत की सृष्टि करता आ रहा हूँ। किंतु हे देवी, मेरी एक बहुत बड़ी विडंबना है। मेरे मानसिक संकल्प से यानी मेरे मन से, विचार मात्र से जो देवता और अन्य प्राणी रचे गए हैं, वे चाहे मैं कितनी बार भी उत्पन्न करूं, वे आगे बढ़ नहीं रहे। उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। वे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए भक्तों, ब्रह्मा जी की यह पीड़ा एक पिता की पीड़ा थी जो अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे माते, अतः मैं चाहता हूँ कि मैं मैथिली सृष्टि करूँ, यानी नर और नारी के मिलन से होने वाली सृष्टि करूँ, ताकि मेरी यह सारी प्रजा अपने आप आगे बढ़ सके। लेकिन हे देवी, आपके प्रकट होने से पहले इस संसार में नारी कुल का, स्त्री जाति का प्रादुर्भाव तो हुआ ही नहीं था। इसलिए केवल अपने बलबूते पर नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति मुझ में नहीं है,
कितनी बड़ी बात है भक्तों। बिना शक्ति के, बिना नारी के स्वयं विधाता भी सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ब्रह्मा जी ने देवी भवानी की स्तुति करते हुए कहा, हे वरदायिनी माया, हे देवेश्वरी, संपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव, उनका जन्म केवल आपसे ही होता है। आप ही हैं जो सर्वत्र हर जगह सबको हर प्रकार की शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए मैं आप संसार के सभी भयों को दूर करने वाली और सर्वत्र व्यापक रहने वाली देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने ही एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म ले लीजिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार दीन भाव से याचना की, तब जानते हैं क्या हुआ। करुणा से भरी हुई देवी रुद्राणी ने अपने भूमध्य भाग से, यानी अपनी दोनों बाहों के बीच के भाग से एक अत्यंत ही तेजोमयी शक्ति को प्रकट किया। वह शक्ति बिल्कुल उन्हीं के समान कांतिमयी और दिव्य थी। अद्भुत छटा थी उस शक्ति की। उस नव प्रकट हुई शक्ति को देखकर देवेश्वर हर हमारे प्यारे शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और मधुर मुस्कान के साथ हंसते हुए बोले। उन्होंने उस शक्ति से कहा, तुम तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका यह मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस पावन आज्ञा को उस देवी ने तुरंत अपने माथे पर धारण कर लिया, शिरोधार्य कर लिया और ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार वह देवी प्रजापति दक्ष की पुत्री बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूपनी और अनुपम शक्ति प्रदान करके देवी शिवा वापस महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई, उसी वाम भाग में समा गई जहाँ से वह प्रकट हुई थी, और फिर महादेव जी भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, यही वह पावन क्षण था, यही वह अद्भुत घटना थी जब से इस जगत के भीतर इस स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठ हुआ और नर नारी के मैथुन के द्वारा प्रजा की सृष्टि का यह कार्य आगे चलने लगा। हमारी यह दुनिया जो आज हम देख रहे हैं, यह उसी पल का परिणाम है। मुनिवरों को यह कथा सुनाते हुए वायु देवता कहते हैं कि देवी की इस असीम कृपा से ब्रह्मा जी को भी अत्यंत आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। वायु देवता आगे कहते हैं, हे मुनियों, देवी से शक्ति के प्रकट होने का, उस महान प्रादुर्भाव का यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें विस्तार से कह सुनाया है। प्राणियों की सृष्टि के इस पावन प्रसंग में यह सब वर्णन किया गया है। भक्तों, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। वायु देवता स्पष्ट कहते हैं कि इस विषय का श्रवण करने हमारे पुण्यों में वृद्धि करने वाला है, हमारे पापों को नष्ट करने वाला है। अतः यह प्रसंग हम सब के लिए अवश्य ही सुनने योग्य है। सोचिए भक्तों, कितना अद्भुत है ना यह सब। जो भी मनुष्य प्रतिदिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस पावन प्रकट होने की कथा का कीर्तन करता है, इसे दूसरों को सुनाता है या स्वयं सुनता है, उसे जीवन में सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। और केवल इतना ही नहीं, भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से उसे शुभ लक्षणों वाला संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र भी प्राप्त होता है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की इस कथा से हमें यह बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि इस संसार में शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिव सबके समान है। यदि शक्ति उनके साथ ना हो, नारी केवल एक शरीर नहीं, वह साक्षात उस परम शक्ति का अंश है जिसने ब्रह्मा जी के संकट को भी दूर कर दिया था। हमें अपने जीवन में हमेशा मातृशक्ति का, नारी का सम्मान करना चाहिए। जब हम नारी का सम्मान करते हैं तो हम साक्षात उस रुद्रानी का, उस भवानी का सम्मान करते हैं जो महादेव के वाम अंग में विराजती हैं। आइए भक्तों, अब हम सब मिलकर अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपने नेत्र बंद कर लें और उन परम कृपालु महादेव और जगन माता भवानी के श्री चरणों में प्रार्थना करें। हे गौरी शंकर, हे अर्धनारीश्वर, जिस प्रकार आपने ब्रह्मा जी की पुकार सुनकर इस संसार को शक्ति प्रदान की, उसी प्रकार हम सब अज्ञानी बालकों के जीवन में भी अपनी भक्ति की शक्ति प्रदान करें। हमारे मन के अंधकार को दूर करें, हमारे परिवारों में प्रेम, शांति और अपनी निरंतर भक्ति बनाए रखें। आप सभी श्रोताओं पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। आपके घर आंगन खुशियों से महकते रहें और आपके होठों पर सदा शिव का नाम सजता रहे। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई और पावन शिवलीला के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।